हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव एज एंड आई एम कल्पना सिंह। और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक द्रविड़ स्टाइल और साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने दो और टेम्पल्स के इंट्रोडक्शन देखा था और नागरा स्टाइल देखा था। अब हम देखने वाले हैं ना द्रविड़ स्टाइल क्या टेम्पल क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, नागरा स्टाइल में जब हमने बात करी थी तब उसमें शिखर को हम लोग देखते थे, शिखर किस तरह से होता है। बट अब हम बात कर रहे हैं द्रविडियन स्टाइल में, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट देख रहे होंगे, नीचे यहाँ पर आप स्लाइड देखेंगे। ये जो लाइन दिखाई दे रही है तो क्या है। अब जो शिखर होता था आपने देखा था कि पहले कलश होता है, फिर अम्लक होता है, फिर उसके नीचे कलश के नीचे, अम्लक के नीचे शिखर होता है, फिर गर्भगृह आता है। बट यहाँ पर जो शिखर की जगह जो वो होगा वो किस तरह गर्भगृह के ऊपर होगा, पिरामिडिकल पिरामिडल टावर, मतलब पिरामिड की तरह दिखने वाला एक टावर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरी कॉल्ड अ विमान। उसको हम लोग विमान बुलाया करते हैं। इसको शिखर बोलते हैं, इसको विमान। यहाँ पर जो टेम्पल्स के गर्भगृह के ऊपर जो पार्ट होता है उसको हम लोग विमान बोलते हैं। ये दो मेजर डिफरेंट है जिसको आपको याद रखना है। वेयर द नॉर्थ हैज अ टॉलर टावर्स यूजुअली बेंडिंग इनवर्ड्स एज द राइज कॉल्ड अ शिखरा। तो अब हम लोग स्टाइल, इससे द्रविड़ से रिलेटेड टेम्पल के बारे में फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स द्रविड़ ऑफ स्टाइल ऑफ अ टेम्पल आर्किटेक्चर। द टेम्पल इज सराउंडेड बाय अ हाई बाउंड्री वॉल। देखो आपका जो, अब क्या है, टेम्पल के जो आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, बहुत डिफरेंट है। आपने देखा। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर, हाँ, लास्ट वाले एक चीज में मिस हो गया था, विमान। विमान होता है, विमान का मतलब होता है जो एनिमल, ठीक है। जो भी वाहन बोलते हैं, जो उनका वाहन होता है, उनका भी एक टेम्पल होता है बाहर की तरफ। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, बाहर की तरफ वाहन है। द टेम्पल इज सराउंडेड बाय अ हाई बाउंड्री वॉल्स। चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल्स होती हैं, रेस्ट ऑफ द साइड मतलब चारों तरफ रहेंगी। द हाई एंट्रेंस डोरवे, बहुत, जिसको आप गोपुरम देख रहे हो ना, ये हमारा एंट्रेंस वाला पार्ट होता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े एंट्रेंस होते हैं। द सेंटर ऑफ द फ्रंट वॉल इन नोन एज अ गौपुरम। तो जब एंट्रेंस होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गौपुरम। शिखर, जिसको हम लोग शिखर बोला करते थे, जो पार्ट हुआ करता था, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, विमान में। गौपुरम एंट्रेंस गेट हो गया, ठीक है। अब द टेम्पल ग्राउंड वेयर आर डिजाइन्ड इन अ पंचायत स्टाइल। अब पंचायतन स्टाइल क्या होता है, आपने सुना होगा। पंचायतन स्टाइल का मतलब है कि पांच टेम्पल एक साथ, चारों तरफ छोटे छोटे टेम्पल होते हैं, बीच में एक आपका मेन टेम्पल होता है। तो वो पंचायतना स्टाइल में होता है, ठीक है। विद अ मेन टेम्पल एंड अ फोर, ये अभी जो बताया था, सब सब डायरी सिनरीज, इनमें जो भी चारों तरफ जो टेम्पल्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, पांच पंचायतना स्टाइल में होंगे। मतलब मिडिल में आपका मेन टेम्पल, उसके चारों तरफ छोटे छोटे से टेम्पल होंगे। इन a Dravidian architecture, there is only one Viman on a top of the main temple. ठीक है, वन विमान ओनली। इन अ कंस्ट्रक्शन टू नागारा आर्किटेक्चर देयर इज अ सबसिडाइड। मतलब आपने देखा होगा, जब हम शिखर को पढ़ रहे थे तो शिखर के चारों तरफ छोटे 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 से और सब शिखर हुआ करते थे। बट यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होता है इस तरह का। यहाँ पर सिर्फ ओनली वन विमान होता है और उसी विमान में बहुत सारे छोटे छोटे स्कल्पचर बनाए दिए जाते हैं। द वर्ड शिखरा इज यूज्ड इन अ द्रविडियन स्टाइल टू डिस्क्राइब द टेम्पल क्राउन। क्राउन की तरह होता है, इसको शिखर बोलते हैं। ओके, विच इज अ शेप लाइक अ स्तूपिका। और जो इसका जो एंगल होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, स्तूपिका बोलते हैं इसको। और हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या क्या चीजें होंगी। तो अब आप देख रहे हो टेम्पल का ये पूरा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये इसका ब्लूप्रिंट है। आपको हर एक उसके ब्लूप्रिंट भी देखने हैं कि किस तरह से ये आपको टेम्पल में, सबसे पहले आप देख रहे हैं तमिलनाडु में साउथ के सबसे जो भी टेम्पल होंगे वो अपने द्रविडियन स्टाइल में होंगे। सब विमान, ये विमान है। गर्भगृह जहाँ पर भगवान बैठे को स्थापित किया जाता है, बिठाया जाता है। फिर आता है कॉलम्स, इसके चारों तरफ कॉलम्स बने होते हैं इस टाइप के, ठीक है। जो थर्ड नंबर का आपको पार्ट दिख रहा है इसको कॉलम्स बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर में, सेंट्रल प्लाजा। ये बहुत बड़ा स्पेस होता है जहाँ पर ओपन स्पेस होता है ये पूरा, जिसको हम लोग सेंट्रल प्लाजा बोलते हैं। और फिफ्थ नंबर में हमारा है मंडपा।
ये पूरे मंडपा बने हुए हैं साइड में कॉर्नर में, तो ये हमारे मंडपा होते हैं। ओके, एंट्रेंस भी यहाँ पर है। गौपुरम कैसा होगा आपने देखा होगा, गौपुरम एंट्रेंस है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये गौपुरम है और चारों तरफ बाउंड्री लाइंस है। ओके, एक चीज और है, द नोना अंतराला कंसर्ट असेंबली हॉल इन द गर्भगृह, ये हमने देख लिया। द गर्भगृह एंट्रेंस वाज अ एंडोड विद द स्कल्पचर द्वारपाला, मिथुन और यक्षा। देखिए हमेशा आपने देखा होगा जब भी हम लोग एंट्रेंस करते हैं गर्भगृह के अंदर, तो वहां पर छोटे छोटे स्कल्पचर, छोटे बड़े साइज के स्कल्पचर बने होते हैं। वो स्कल्पचर किन के होते हैं? द्वारपाल के, मिथुन और यक्षी। द्वारपाल मतलब जो मतलब गार्ड की तरह होते हैं जो बाहर बैठे रहते हैं। बट एक चीज है, नागारा स्टाइल में जो एंट्रेंस के बाहर जो स्कल्पचर होते हैं वो रिवर्स के होते हैं, लाइक गंगा यमुना, जो यमुना देवी जो होती हैं, गॉडेस होती हैं, फीमेल गॉडेस होती हैं, उनके स्कल्पचर बने होते हैं नागारा स्टाइल में। बट द्रविड़ स्टाइल में क्या होता है, द्वारपाला, मिथुन और यक्ष के स्कल्पचर बने होते हैं। यक्ष आपको पता होगा, ये गॉड जो होते हैं उनके ही छोटे छोटे गॉड में ही इनको काउंट किया जाता है। यक्ष से रिलेटेड आपने बहुत सारी बात सुनी होंगी। आपने कालिदास के एक महाकाव्य है जिसको मेघदूत बोलते हैं, उसमें भी आपने यक्ष के बारे में सुना होगा। यक्ष एक देवता के रूप में ही पूजे जाते हैं और ये कुबेर की प्रजा बोलते हैं इनको, यक्ष को। तो इस तरह से इनको गॉड बोला जाता है। मिथुन वो स्कल्पचर होते हैं जो अपने पूरे लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जो खजुराहो में जिस टाइप के हैं, वो उस टाइप के स्कल्पचर हमारे इसमें भी होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ वाटर टैंक इनसाइड द टेम्पल, आपको एक वाटर टैंक हमेशा मिलेगा द्रविडियन आर्किटेक्चर में। ओके, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। क्या क्या फीचर्स हो गए, देखो विमान हो गया, गर्भगृह हो गया, कॉलम्स हो गए, सेंट्रल प्लाजा, मंडपा, एक अब हमारे क्या आ गया, वाटर टैंक आ गया। ठीक है, वाटर टैंक क्या है, गोपुरम जो एंट्रेंस होता है। और ये सीलिंग माइट फाउंड वर्थ इन आउटसाइड ऑफ द मेन टावर, मेन टावर के आसपास ये चीजें आपको देखने मिलेंगी। द गर्भगृह यूजुअली फाउंड इन अ लोएस्ट टावर ऑफ अ टेम्पल, with the passing of a time and growth of the temple population, the towns for the boundary walls were built. The highest gopuram would be founded in the most recent buildings. ठीक है, तो इस टाइप से हमने कुछ चीजें यहाँ पे फीचर्स में भी पढ़ी। आपको को याद रखना है नागरा और स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल में क्या क्या डिफरेंस है, आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा। टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है आपने देख ही लिया है कि क्या उसमें वो होगा। अब आते हैं फेमस द्रविडियन टेम्पल इन इंडिया। कौन कौन से फेमस है, देखो कौन कौन सी डायनेस्टी ने इनको बनवाया है ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर कौन सा, सब मोस्टली जितने भी आपने देखे होंगे फेमस टेम्पल, आपको उनको नोट डाउन करना है, उनकी नोट्स रेडी करनी है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और हर एक टेम्पल के ब्लू प्रिंट्स भी देखने हैं कि वो किस तरह से दिखते हैं। ठीक है, तो फेमस द्रविडियन टेम्पल इन इंडिया, राजराजा चोला फिनिश्ड इन द मिस्टिक शिवा टेम्पल ऑफ तंजौर। फिर आता है आपका ये जो आपकी ये लिस्ट है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कौन कौन से हैं। मीनाक्षी टेम्पल हो गया, बहुत खूबसूरत टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल, आप सबने देखा होगा। द्रविडियन स्टाइल में बहुत सारे स्कल्पचर है, बहुत हाइटेड है और बहुत ब्रॉड है। तो मतलब देख के भी खुशी भी होती है, बहुत अच्छा भी लगता है। अगर आपने कभी विजिट किया हो, नहीं किया हो, तो हर एक ऐसी जगह टेम्पल्स जो आपके पढ़ रहे हैं उनको विजिट करने की भी कोशिश करिए। ठीक है, अब हम आते हैं, ये पूरे आपकी डिटेल्स हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और इनको आप अपने खुद के भी नोट्स रेडी कर सकते हैं कि कौन कौन से द्रविडियन स्टाइल क्लासिफिकेशन ऑफ द्रविडियन टेम्पल्स किस टाइप के क्लासिफिकेशन किए गए हैं। देर आर बेसिकली 5 डिफरेंट शेप्स होते हैं। इन शेप्स में स्क्वायर ऑल्सो नोन एज अ कुटा और चौतरा। ठीक है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर ये भी है, इप्टिकल भी है, सर्कुलर भी है, ऑक्टागन भी है। और इनके जो ये पूरे नाम है, इनको क्या बोला जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है द्रविडियन क्लासिफिकेशन में। एलिफेंट, गज, गज प्रस्ता और एलिफेंडा बैट, साला और अस्त्र, ये इस तरह से आपने देख लिया बेसिकली ऑफ डिफरेंट शेप्स कौन कौन से हैं। इनके भी नोट डाउन करिए, इस टाइप के टेम्पल्स को सर्च करके अपनी खुद की पीपीटी भी, पीडीएफ भी रेडी कर सकते हो।
आपको मजा आएगा ऐसा काम करने में कि आप सर्च कर रहे हो, फिर बना रहे हो, फिर आप अपने नोट्स रेडी कर रहे हो। उससे नॉलेज भी बढ़ती है अपने खुद के नोट्स बनाने से, और एक हैबिट भी अच्छी होती है कि हम अपने खुद की चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। जितनी बार आप सर्च करोगे, उतनी बार आप टाइप करोगे, उससे क्या होगा, आपको वो चीज़ें याद होना या लर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने नोट्स खुद बनाइए। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट इसमें। नेक्स्ट हमारा है कौन कौन सी डायनेस्टी रही है जिनमें द्रविडियन स्टाइल को बनाया गया है। तो फर्स्ट है पल्लवा, बादामी, चालुक्य, राष्ट्रकूटा, वेस्टर्न राष्ट्रकूटा, पांड्या, चोलास और हौसल और विजयनगर। विजयनगर इन सब ने डायनेस्टी ने ही मिलके इन टेम्पल्स के बारे में बनाया। हर एक डायनेस्टी के टेम्पल्स को सर्च करिए, उनको सर्च करके उनके नाम लिखिए कि किस डायनेस्टी ने कौन सा टेम्पल बनाया। जैसे बादामी चालुक्य ने क्या बनाया, राष्ट्रकूटा के टाइम पे कौन से थे, पांड्या के टाइम में, चोलास के टाइम में, और होसल के टाइम में, विजयनगर के टाइम में, इन सब के टाइम में कौन कौन से टेम्पल्स बने हुए थे। ओके, तो अब हम कुछ टेम्पल्स यहाँ पर भी देख रहे हैं। ये भद्रेश्वर टेम्पल तंजौर में है। कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में बहुत फेमस टेम्पल है। आप सबने कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में पढ़ा होगा। ये किस टाइप का है, ऊपर से नीचे तक कट किया गया है, जस्ट अपोजिट मेथड्स के साथ इसको की कार्विंग की गई है। दुर्गा टेम्पल, ऐहोल, कौशलेश्वरा टेम्पल, हलेवे। तो ये सारे टेम्पल्स की इसी तरह आपको लिस्ट रेडी करनी है। ओके, ये कुछ टेम्पल्स के एग्जाम्पल है। आप देख रहे हो पिरामिडिकल इनके वो है। पंचायतन जो आपसे बात करी थी, मेन टेम्पल यहाँ पर है, उसके चारों तरफ आपके 5 टेम्पल्स और बने हैं, जिसको बोलते हैं पंचायतना स्टाइल। ये पूरा आपका वो एरिया है जहाँ पर बैठने वाला वेटिंग एरिया बोला जाता था। यहाँ पे पूरा घूमने के लिए है। यहाँ पे एंट्रेंस होगा जो बहुत ब्रॉड होता है, जिसको गौपुरम बोलते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है। पहले ऐसे भी स्ट्रक्चर, पहले भी इस तरह से आपको टेम्पल मिले होंगे। ये तो बहुत आ, बाद का 16th सेंचुरी के आसपास का, उससे पहले वाला द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल इस टाइप से बनते थे। और ये आप देख रहे हो कितनी ज्यादा कार्विंग की जाती है। आप इसका ऊपर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको शिखरा बोलते हैं जो अपन ने पढ़ा था। ये रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा क्या हो गया था, विमान। ये इसके चारों तरफ, टेम्पल के चारों तरफ कितनी सारी कार्विंग की होती है, मतलब कितनी डिटेलिंग के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। तो इस टाइप से आपका आज का द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल हमारे यहाँ खत्म होता है। हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, आपने डिफरेंस देखा नागरा स्टाइल और अपना द्रविडियन स्टाइल में क्या डिफरेंस आते हैं, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आते हैं। यही हमारे आर्किटेक्चर का पार्ट था। आपको दोनों को कंपेयर करते हुए चलना है, टेम्पल्स की अपनी लिस्ट बनानी है, कौन सा टेम्पल किस डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया है। इस तरह से आप अपनी लिस्ट रेडी करेंगे, और साथ में प्लस ब्लूप्रिंट्स रेडी करेंगे। अब हमारा एक और स्टाइल बचता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, और उसके साथ हमारा टेम्पल वाला पार्ट वहाँ पर खत्म होता है। जब तक ऑल द बेस्ट, अच्छे टेम्पल की लिस्ट बनाते रहिए और अपनी नॉलेज को ग्रो करते रहिए। ओके, बाय बाय।